हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि कल आपको पता है जैसे कि मेरी लाइब्रेरी है, मैंने लाइब्रेरी और कल पीजी खोल रखा है। तो कल और परसों भी यानी आए दिन होता रहता है चीजें कि जब भी किसी कोई भी स्टूडेंट की फीस देने का टाइम आता है तो वो एक चीज बोलता है। सभी सभी नहीं कह रहा मैं, कुछ ही है ऐसे जो ये बोलते हैं कि भैया जी, मैंने क्या बोलो छोटे, मैं उनके भैया मेरा महीना कब होएगा? मैंने कहा महीना आपका आज आजकल में कंप्लीट जब भी होता है उनको बताता हूँ कि कंप्लीट हो चुका है। तो बोलते हैं कि ठीक है भैया जी, मैं आपको एक बात करनी थी। मैंने कहा बताइए क्या बात करनी है? तो वो कह रहे थे कि भैया मैं पिछले महीने में 10 या 12 दिन नहीं आया। तो मैंने उनको कहा कि आप 10 12 दिन नहीं आए तो इसमें मेरी गलती है? कहते नहीं भैया, शादी वादी में अटेंड करने चल गया था, कभी किसी कोई की क्या प्रॉब्लम है, कोई किसी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 10 12 दिन के पैसे इसमें नए महीने में जोड़ दो। तो मैंने कहा छोटा है थोड़ा होता, तो इस नए महीने में जोड़ दो आप। कहते भैया देख लो यार, भैया कुछ कर लो। तो उसके बाद में कई बार मैंने बोला ठीक है, कुछ करते हैं, आप 10 दिन जोड़ देते हैं अगले महीने में। उसके बाद मुझे पता लगा कि ये लड़के क्या करते हैं, घर से तो पैसे ले लेते हैं कि हमको फीस देनी है, हमको ही देते हैं, वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब कुछ भी उनका होता होगा खर्चा। आजकल आपको पता है कि नई नई जनरेशन ये नशे पत्ते में पड़ी हुई है, तो उनको ऐसे वो निकालते हैं। तो अब मैं तो एक इस वीडियो में मैं बताने का मतलब ये था कि आप लोग हमारे पैसे जो आप लोग घर से ले लिए तो पैसे हम हमको देने के लिए लिए हैं, तो आप हमको ही दो ना उन पैसों को। आप जो जब पता है कि आपको कि ये फीस के पैसे हैं तो फीस फीस में आनी चाहिए। आपको पता है कि 10 दिन आप नहीं आए, 10 12 दिन नहीं आए, और 10 12 दिन आपको सीट फिक्स कर रखी थी आपकी, तो सीट आपकी वही रही है। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान मेरा हुआ है। कोई नया नया आएगा उसको मैं सीट दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप आपने अपनी बुक्स वहां पर रख रखी है और आप मुझे बता के भी नहीं गए, कहते मेरे को जाना है कहीं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जैसे कि आज मैंने जिम में भी ये देखा, भैया हमारे आशीष भैया को भी दो लड़के आए थे, वो बोल रहे थे भैया हम पिछले महीने 15 दिन नहीं आए थे। तो भैया मैं भी भैया के पास खड़ा था, तो भैया ने बोला, कहते भाई छोटे भाई क्या कर नहीं आए थे? तो आप कहते भैया हमारे 15 दिन नहीं आए थे, तो 15 दिन के पैसे इस महीने में ऐड करो आप। तो आशीष भैया ने बोला भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, भाई आप 15 दिन नहीं आओगे, 5 दिन नहीं आओगे, ऐसे करोगे तो मेरा कैसे काम चलेगा? और सही है ये बात है कि आप लोग हम भाई आप लोग अगर ऐसा करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? हम हमारे ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होती है, हम भी कौन कौन से खर्चे उठाते हैं, पूरे घर का खर्चा होता है, ये चीजें वो चीजें करते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको जितने घर में बड़े हैं तो वो बड़े कैसे कैसे खर्चा उठाते हैं। तो आप लोग जब हमको टाइम पर ही पेमेंट नहीं करोगे तो हमारा खर्चा कैसे उठाएंगे? ये छोटी सी बात है। कोई भी है, आप आजकल सब लोग अपना नेट का रिचार्ज अपना मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, कोई 28 दिन का, कोई 3 महीने का, कोई 56 दिन का, ऐसे जो भी प्लान आता है वो करवाते हो, आप लोग करवाते हो। नॉर्मली अपने लेके चलते हैं, आपने 28 दिन का रिचार्ज करवाया आपने, कोई कारणवश आपकी तबीयत खराब हो गई या आप कहीं बिजी हो, कुछ भी हो, तो आपका फोन टूट गया हो, कुछ भी कोई भी कारणवश हो सकता है कि आप उसमें 2 दिन बाद ही आपने आज रिचार्ज कराया, 2 दिन बाद में आप उस फोन को नहीं चला पाए हो, और पूरे उसमें पूरा 28 दिन निकल गए। अब आपने 28 दिन में 2 दिन चलाया, 26 दिन नहीं चलाया, तो आपको जो भी प्लान है आपके उनको जाके बोलोगे, कहते हैं हमने तो पिछले महीने में 2 दिन चलाया था, बाकी हमें चलाया नहीं, तो आपको वो 26 दिन हमारे इस महीने में ऐड करो। कोई कर देगा क्या? कोई क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी है, उनके उनके पास अगर आपको वो भी करना जरूरी है, आपको मोबाइल चलाना जरूरी है, उनसे आप बोल भी नहीं सकते। अगर आप कराओगे तो आपका फोन में नेट रिचार्ज कराओगे तो फोन में नेट चलेगा, तो कॉलिंग होगी, नहीं कराओगे तो अपना तो कॉलिंग हो पाएगी ना रिचार्ज हो पाएगा। तो मजबूरन आपको करानी पड़ेगी। अगर आप इसका सिम नहीं कर पाओगे चेंज, तो आप सोचो पोर्ट कराओ, तो दूसरी सिम में भी यही सबके सब में यही है। आप किसी भी कोई भी सिम कार्ड ले लेना, किसी को मालिक को भी आप ये बोल सकते हो क्या कि भाई हमारे ये कराओ। तो फिर हम तो छोटे मोटे काम धंधे करने वाले हैं, तो हम हमारे भैया जिम चलाते हैं, मैं लाइब्रेरी और मैं पीजी चलाता हूँ। तो हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों आती है कि हमारे से ही, और कितने पैसे और थोड़े बहुत पैसे के लिए आप लोग ये करते हो कि 10 12 दिन छोड़ दो। अरे हमने बंद की है क्या? कहने का मतलब है कि हमने कोई लाइब्रेरी बंद नहीं करी, जिम बंद नहीं करी है। तो आप लोग अपने उसके वजह से नहीं आ रहे हो। और आपको अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ मैं सिर्फ 10 दिन आ सकता हूँ, तो आप हमसे बात करो आके कि तो भैया मैं नेक्स्ट में 10 10 दिन नहीं आ पाऊंगा। तो हम उनसे आपको क्या करेंगे, 10 दिन हम उनसे आपको
आधे महीने के पैसे ले लेंगे आपसे कि ठीक है छोटे, आप आधे महीने के पैसे दे दीजिए। तो जैसे इनको तो पैसे होते नहीं, आधे महीने के होते हैं फुल या पूरे महीने के होते हैं। तो आप आधे महीने के पैसे आपसे लेके और आपको बोलेंगे आप आधे महीने पढ़िए, उसके बाद में आप चल जाइए अपने। और लेकिन आप अपनी बुक्स लेके जाइए, जो भी आपको वो सीट ना, आप सीट खाली करके फिर जाइए। अब उसके बाद फिर आप चाहे 15 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, महीने भर बाद आओ, आपका बहुत स्वागत है आपका, आप आइए दोबारा। और आपको फिर दूसरी नई सीट दी जाएगी। उससे क्या है कि हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। आप ठीक है, आप आधे महीने पैसे दे के जा चुके हो, हमको भी संतुष्टि है कि आप भाई कोई कारणवश हो गया आप गए हो, तो हमारे पास जगह खाली है, हम किसी को भी वो जगह दे सकते हैं। अब लेकिन आजकल के क्या करते हैं, जगह खाली नहीं करते हैं और फिर चल जाएंगे और पैसे भी नहीं आते हैं। अब उनके अगर बुक्स उठा के इधर रख दें उधर रख दें, तो बाद में आके बोलते हैं अरे भैया मेरी तो बुक्स वहां रखी थी, मेरी बुक्स नहीं मिल रही, मेरी बुक इतनी महंगी थी। तो यार धर्मशाला थोड़ी ना है ये हमने इसको थोड़ा 2 पैसे कमाने के लिए तो खोला है। तो जब 2 पैसे ही नहीं आएंगे हमारे पास, भी खोलने क्या मतलब है। आप लोग ऐसे छोड़ चले जाते हो, इसमें बुक से इतनी इतनी बुक्स पड़ी रहती हैं कि हमें को ये भी नहीं पता है कि कौन सी बुक किसकी है। और कोई अगर एक बार की बात है, अभी लास्ट टाइम दिवाली पे मैंने एक बैग रखा हुआ था, तो उस बैग में इतना गंदा हो रहा था दोस्तों कि आप उस बैग को उठा भी नहीं सकते, इतना यानी कि मट्टी हो रही थी उसके ऊपर, पूरी बुक से भरी हुई थी। तो मेरे को लगा कि यार अभी रहने दो थोड़े दिन तक, तो कोई ना कोई आके अपना ले जाएगा, किसी की बुक्स है। उसको समथिंग उसको 1 साल हो गई थी, 10-11 महीने हो गए थे उसको, वो बैग ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब उसको बैग इतना गल गया था कि जब मैंने बैग को उठाया तो बैग की दस भी टूट गई थी उसकी, इतना गल चुका था बैग वो। दिवाली सफाई में हमने क्या किया, उस बैग को उठा के हमारे जो सफाई करने वाली आई थी, हमने उनको दे दिया कि भाई ये बुक्स आप अपने कोई काम आए पढ़ने के पढ़ लेना, नहीं तो आप अपने को रद्दी में बेच देना, और ये बैग अगर आपके काम आ जाए तो सिलाई करके उसको यूज ले लेना। वो कहते ठीक है भैया। उसी अगले दिन एक बंदा आता है और मुझे बोलता है कि यार भैया वो बैग नहीं मिल रहा है मेरा। मैं तो छोटे कौन सा बैग नहीं मिल रहा है आपका? तो कह रहे यार भैया मेरा ब्लैक कलर का बैग था, मैंने करीबन 10-11 महीने से रखा हुआ था। कहते हाँ। दोस्तों मैंने डांटा उसको, मैंने कहा एक तो आप इतने दिन से बैग छोड़ के गए हो और अब आप आए हो, अब आप मैं बैग कहाँ से ला के दूं? कहते नहीं भैया मेरी इसमें बुक थी। मैंने कहा आप 2-4-5 दिन के बाद आए हो क्या? महीने भर भी बाद आओ, 2 महीने बाद भी आओ, तो भी आपको चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-1 साल बाद आ रहे हो वो बुक्स लेने के लिए, मैं कहाँ तक उनको संभाल के रखूंगा? कहते भैया प्लीज वो बुक्स कहीं से ला दो, मेरा बैग मत ला, बैग नहीं होना चाहिए, बुक्स मेरी बहुत महंगी है। वो शुक्र है कि मैंने उनको फोन किया, हमारी जो मेड है उनको फोन किया कि मैंने कहा कि वहां पे आपके वो बुक्स बेची नहीं बेची? कहते भैया अभी तो बेची नहीं है, रखी हुई है। फिर मैंने कहा कि ठीक है आप बुक्स ला दीजिए, और फिर मैंने उसको बुक्स दी। उसके बाद वो बुक्स लेके गया। तो आप बताओ उसमें मेरी गलती कहाँ पे है? आप लोग छोड़ के जा रहे हो तो आप अपनी अपनी चीजों को आपने खुद सेफ्टी रखो ना, उन चीजों को। आप जब तक आप रेगुलरिटी हो तब ठीक है, फिर तो आपको सीट आपकी फिक्स है, आप उसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हमारा आता रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे साल भर रहो, 6 महीने रहो, 2 साल रहो, जब तक आपको मंगे तब तक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताया भी नहीं आपने, और आप छोड़ के गए हो, छोड़ के चल गए आप, उसके बाद आपकी बुक्स ऐसी पड़ी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, महीना 15 दिन भी अगर पड़ी रहती है तो मैं उनको उठा के संभाल के रख देता हूँ। लेकिन साल साल भर कौन संभाल के रखता है? तो मैं कहने का मतलब यही था कि दोस्तों हम भी एक मिडिल क्लास हैं, हमारे ऊपर खूब जिम्मेदारी होती है, हमको भी अपना परिवार पालना होता है। तो कृपया करके अपनी जो भी फीस है टाइम पर दे दिया करिए, चाहे मेरी हो चाहे हमारे आशीष भैया की जिम्मे हो। तो क्योंकि हमको भी आगे हमारे भी पेमेंट रहता है कि किस जाती है हमारी, हमको पूर्ति करनी पड़ती है। तो आप लोग जब दोगे तभी तो हम पूर्ति करेंगे। और दूसरी बात, बढ़ाने के दोस्तों, बढ़ाने के नाम से तो सब ऐसे करते हैं, अगर उनको 100 रुपये बढ़ा देंगे ना तो कहो अरे यार भैया 100 रुपये बढ़ा दिए, हम 100 रुपये कहाँ से लाएंगे? यार सही है यार, अंबानी जी ने एक साथ ही इतने पैसे बढ़ा दिए, उनको किसी ने कहा नहीं कि भाई इतने पैसे क्यों बढ़ाए हैं, और उनको रिचार्ज फिर भी करा जा रहे हैं। और हम अगर दो साल में, अगर 3 साल में 100 रुपये बढ़ा देंगे तो सब कहते हैं यार 100 रुपये बढ़ा दें। और हमारे हर चीज महंगी होती जाती है, यूनिट बिजली यूनिट महंगी होती है, सफाई वाली आती है जो भी, वो भी हर 6 महीने पैसे बढ़ा देती हैं, अखबार वाला हर पैसे बढ़ा देता है। तो हमारे क्या नहीं है, सर्विस जो एसी की सर्विस होती है सब, उनको सब ने अपना चार्ज सब बढ़ा दिया, हर सीजन में अपना चार्ज बढ़ा देते हैं। तो हमारे तो उसमें घाटा हो जाता है, और हम बढ़ाएंगे तो कहते नहीं भैया यार इतना बढ़ा रहे हो। आपको पता है कि कैंप, पानी के कैंप पर पीने वाले ने उसने भी अपना रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको उनको चाहिए सारी चीजें, लेकिन पैसे नहीं बढ़ा के देते नहीं है। तो दोस्तों हम कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो हमको भी हमारे रेट बढ़ानी पड़ती है। हम ऐसे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो हम उस हिसाब से, हम ऐसा नहीं है कि हम रेट बढ़ा के हम ज्यादा बचा रहे हैं, हमारे पास उतना ही बचता है जितने हमारे खर्चे निकल जाए बस। हम जितना वो बढ़ रहे हैं तो वो आप लोगों के में ही लग जाता है पैसे, सारे पैसे। तो आपको पता है कि आपको सुविधा दी जा रही है, उन्हीं पैसों में हमको भरना पड़ता है, हमारे जेब में पूरे पैसे नहीं बचते हैं। हमारे जेब में तो कोई
20% पैसे बचते हैं जिनसे हम अपना घर खर्च चलाते हैं। तो ये है कि इस वीडियो को सिर्फ इतना ही बताने का था कि आप अपनी जो भी पेमेंट आपकी होती है, आप रेगुलरिटी में हो तो भाई टाइम से टाइम अपने पेमेंट कर दीजिए, कि हमारे ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होती है जिनको हमें उनको पूरी करनी होती है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी है मेरे जैसे और भी मेरे भाई बंद हैं जिन्होंने अपने ऐसे काम धंधा कर रखा हो, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कहीं पे भी हो, आप जिम कर रहे हो, लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, तो अपनी फीस टाइम पे जमा करा दीजिए, क्योंकि जो फीस लेने वाला है उसके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर भी, जिनसे उनको पूरा करना होता है। आप जब टाइम पे फीस दोगे तो हमारे भी घर परिवार उससे उससे चलता है। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। बस और मुझे कुछ भी नहीं कहना है, बस यही बताना था कि इस इस वीडियो को बताने का मतलब यही था कि बस फीस टाइम पे हर किसी को, उसको उनकी फीस टाइम मिल जाएगा तो उनको कोई भी आप दिक्कत नहीं आएगी, और वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार रखेंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो भी कुछ खोलता है तो 2 पैसे कमाने के लिए खोलता है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी निभाने के लिए 2 पैसे कमाता है। और उनको, आपको पता है, कोई भी चीज खुलती है बिना इन्वेस्टमेंट नहीं खुलती है, हर कोई लोन लेके उस चीज को खोलता है। वो इतना रईस नहीं है कि भाई उनके पास करोड़ रुपए होंगे जो एकदम से बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो वो बिल्डिंग के ऊपर लोन लेते हैं और फिर उनकी जिंदगी लोन में निकल जाती है। वो आप ऐसे पैसे आते रहते हैं और लोन पे किस्त भरते रहते हैं और वो निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों बहनों जितने भी वो भी हैं, अपनी फीस टाइम पे जमा कराइए और हम लोगों को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।